कोई मंजिल के करीब आके भटक जाता है, कोई पहुंचता है मंजिल पे भटक जाने से। हेलो मेरे दोस्तों, तो इस सीरीज का तीसरा वीडियो हम लोग आज लेके आए हैं और हर शायरी का जैसा कुछ मतलब होता है इसका भी मतलब लास्ट में बताएंगे। लेकिन जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग आपके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जाम में क्या मीडियम है इस सब पे चर्चा करने के लिए आए हैं। तो लॉ सेंटर में एग्जामिनेशन पे आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसके लिए आपको फ्रीडम है, आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, लेकिन आप जिसमें लिखेंगे कंप्लीटली आपको उसमें लिखना होगा। हाँ, हिंदी वाले बच्चों को कहीं ना कहीं इस बात का एक खामियाजा उठाना पड़ता है कि उनको कहीं ना कहीं दोयम दर्जे से के नजर से देखा जाता है। भले फैकल्टी कितना भी क्लैरिफिकेशन देते रहे कि हम सबको बराबर ट्रीट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक प्रॉब्लम और भी है, जब हिंदी के इतने मेजर स्टूडेंट हैं यहाँ पे हिंदी मीडियम के, इंक्लूडिंग मी, मैं भी हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूं, तो क्यों नहीं इतने सेक्शंस जब बनते हैं कि एक सेक्शन हिंदी मीडियम का अलग से बना दिया जाए। इसकी पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में फैकल्टी को सोचना चाहिए। और इंग्लिश मीडियम की हम लोग बात करें तो इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे आपको मटेरियल अवेलेबल है, इजीली आप चीजों को फाइंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूं कि आप लोग जुड़िए मेरे साथ सोशल मीडिया पे। यहाँ पे आप लोग जुड़ेंगे तो हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं कभी भी किसी भी टॉपिक पे, और यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो मैं आता हूं दोबारा से एग्जामिनेशन पे। तो एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो लॉ फैकल्टी में एक सिस्टम जो अभी तक मैंने देखा है पिछले 2 सालों में, जो मुझे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और मुझे क्या कोई भी पढ़ने वाले बच्चे को किसी को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। रैंडम आंसर चेकिंग, यहाँ पे बच्चों का जो आंसर चेक किया जा रहा है बहुत रैंडम तरीके से किया जा रहा है। कहीं पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कहां पे क्या मिस्टेक है नहीं है, कुछ नहीं। टीचर टिक कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, टिक कर रहे हैं, नंबर दे रहे हैं। जिन बच्चों के पिछले बार 100 में से 73 मार्क्स आए हैं, इस बार वो फेल है। ऐसा कैसे हो सकता है? और सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पे कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है। आपका टोटल फर्स्ट ईयर में 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें से मिनिमम 45 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। और इसी तरीके से अगले साल में जाने के लिए टोटल 10 पेपर में से आपको मिनिमम 5 पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप 5 से ज्यादा पेपर में आपका बैक है या आपने पेपर छोड़ दिया है तो आप अगले ईयर में आप लोग नहीं जा सकते हैं, आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में मिनिमम 5 पेपर पास करना मैंडेटरी है। तो ये तो हो गया एग्जामिनेशन का बात। अब बात करना है कि आंसर कैसे राइट करना है, क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। जनरली क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स के, 10 मार्क्स के या फिर शॉर्ट आंसर 5 नंबर के मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर साइट पे अपलोडेड है, वहां से आप लोग देख सकते हैं करके, वहां से आप लोग देखिएगा। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे बोलिएगा। व्हाट्सएप मैंने आपको दिखाया, यहां पे आप मैसेज ड्रॉप करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दूंगा। और प्रीवियस ईयर भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मॉडल आंसर राइटिंग वगैरह वहां मिल जाएगा। आपको किन 3 बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो एक हैंडराइटिंग मायने रखती है। भले ही आप किसी भी लेवल का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है तो हैंडराइटिंग का एक इंपैक्ट है। दूसरा आपका नॉलेज। बहुत बच्चे क्या करते हैं, केस लिखते हैं और केस का नाम उनको याद नहीं रहता। केस की स्टोरी याद है लेकिन केस का नाम याद नहीं है, वहां गड़बड़ हो गया। दूसरा क्या हुआ कि आप केस लिख रहे हैं, उससे रिलीवेंट सेक्शंस नहीं मेंशन कर रहे हैं, तो भी कैसे मालूम चलेगा। लॉ जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको बेयर एक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको सेक्शन मालूम होना चाहिए, केस के नाम मालूम होने चाहिए विथ ईयर। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम है, आपके नंबर कटेंगे। तो प्लीज जब भी आप पढ़ें या नोट्स बनाएं तो केस के नाम के साथ साइड में ईयर लिख लीजिए और उससे रिलेवेंट जो भी सेक्शन है उसको मेंशन करते हुए चलिए। इससे ऑथेंटिकेशन ज्यादा बढ़ेगा, लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया है। और फाइनल चीज, जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे उसको कंक्लूड करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। किन बच्चों को आंसर शीट देखना है कि आंसर शीट में आरटीआई के थ्रू बहुत लोगों ने निकलवाया है, मैंने भी निकलवा रखा है। हिंदी मीडियम के आइडियल आंसर शीट क्या है और इंग्लिश मीडियम के आइडियल आंसर शीट क्या है, तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रीव्यू के लिए भेज सकता हूं। वहां पे आप देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे ये सारी चीजें ड्राफ्ट करनी है, कैसे लिखना है। लॉ फैकल्टी में एग्जाम पास करना बहुत सिरदर्दी का काम है, टू बी ऑनेस्ट। ये ग्रेजुएशन जैसा नहीं है या दूसरे लखनऊ यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी की आप बात करें, वहां के लॉ जैसा बिल्कुल नहीं है। यहां लॉ में पास करना बहुत डिफिकल्ट काम है, जो कि एक एक्चुअल चीज है। आप बच्चों से या सीनियर से बात करेंगे जो आपके कांटेक्ट में होंगे तो वो इस चीज को बताएंगे
और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मार्किंग स्कीम जो है वो कहीं भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि मार्किंग इस पैटर्न पे ऐसे होगा करके, ठीक है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक शायरी बोला था, तो अब उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ लोग तो मंजिल पे आ चुके हैं, वो यहां पे आके भटक जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम कर लेंगे सब कुछ लास्ट डे पे, ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग जिन्होंने मजबूरी में लॉ लिया है ना, जिनको बाई प्रेशर, बहुत सारे ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जिनके फादर पहले से एडवोकेट हैं या जज हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अपने बच्चों को भी कराएंगे, ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे आप में से। तो अब उनको इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, अब क्या है वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया और धीरे धीरे वो इस फील्ड में एक्सीलेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग ये सुनिश्चित करिएगा, ये श्योर करिएगा कि जब आप आ चुके हैं इस मंजिल पे, इस रास्ते पे निकल चुके हैं, तो यहां से भटकाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, यहां से किसी और रास्ते पे ना जाए, क्योंकि ऐसा होने से कुछ नहीं होगा, आपका समय खराब होगा, आपका पैसा, चलिए पैसा कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, समय सबसे कीमती चीज है। तो मैं प्रिंस आर के आपसे फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग जुड़िए मेरे इंस्टाग्राम से और यहाँ पे हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मैसेज करिए। बाय, सी यू 1 अगस्त।